Good morning, sir. Today we are going to learn about the refraction of light. Okay, तो previous lectures में हमने देखा था कि reflection of light क्या होता है. What is reflection of light? तो reflection के लिए first condition होनी चाहिए कि हमारे पास एक reflecting surface होनी चाहिए. और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे स्ट्राइक करती है तो वो दूसरे मीडियम के सरफेस से स्ट्राइक करके वापस अपने प्रीवियस मीडियम में आ जाती है. उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. The phenomena of light which says that whenever light travels from one medium to another medium, then after striking to the surface of the second medium, light rays get back to the same medium. This phenomena is called as a reflection of light. Okay, अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. तो रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट. मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट. और सेकंड चीज है कि मीडियम मस्ट बी होमोजीनियस. मीडियम मस्ट बी होमोजीनियस. समझते हैं कि रिफ्रैक्शन कब और कहां और कैसे होता है. तो देखिए लाइट की कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है कि लाइट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करती है. लाइट की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्लास की, तो लाइट की वेलोसिटी इन ग्लास डिफरेंट होगी. लाइट की वेलोसिटी इन ग्लास डिफरेंट होगी. अगर हम बात करें एयर की, किसी बॉक्स के अंदर एयर है, ओनली एयर है, तो उसमें लाइट की वेलोसिटी जो है वो अलग होगी. अगर हम बात करें किसी बॉक्स के अंदर, कंटेनर के अंदर वाटर फिल है, तो उसमें लाइट की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हैं उन सारे मीडियम्स में लाइट की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है. इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है कि किस मीडियम से, किसके थ्रू लाइट जो है वो पास हो रही है. फॉर एग्जांपल जब भी हम व्हीकल चलाते हैं, जब भी हम ड्राइव करते हैं, तो हमारी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है कि हम कहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं. ऑफ कोर्स अगर हम हाईवे पे चलाएंगे तो हमारी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी. अगर हम ट्रैफिक में चलाएंगे तो वेलोसिटी कम होगी. अगर हम गलियों में चलाएंगे तो वेलोसिटी और ज्यादा कम होगी. उसी तरीके से लाइट के साथ भी यही होता है कि लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती है. और लाइट की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कौन से मीडियम में होती है? वैक्यूम. वेरी गुड. Vacuum air. और वेलोसिटी कितनी होती है वैक्यूम में लाइट की? 3 3 into 10 to the power 10 meter per second. 10 नहीं 8, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये होती है हमारी वैक्यूम. और अप्रोक्सीमेट इतनी ही होती है हमारी एयर के अंदर. वैक्यूम से थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी कम होती है, बट सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो है वो एयर में, वैक्यूम में होती है. उसके बाद एयर. अब उसके बाद हमें ये एनालिसिस करना होगा कि कौन से मीडियम में लाइट की वेलोसिटी किस तरह से वेरी करेगी. तो देखिए हमने एक चीज ऑब्जर्व की है प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ फिनोमिना से कि जब भी हम ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में ट्रैवल करते हैं तो हमारी वेलोसिटी जो है वो कम होती है. और वो एरिया जहां पे ट्रैफिक कम है, मतलब ऑब्स्टेकल्स, रेजिस्टेंस कम है, वहां पे हमारी वेलोसिटी ज्यादा होती है. यही चीज हमारी लाइट के साथ में भी होती है कि अब अभी हमारे पास तीन मीडियम है. एक है एयर, एक है ग्लास, एक है वाटर. हम कह सकते हैं ये आपका एयर है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, कह सकते हैं. तो एक बात बताइए, इन तीनों मीडियम में सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? ग्लास. सबसे कम ग्लास. ऑब्स्टेकल्स किसके होंगे? Glass. डेंसिटी सबसे कम ग्लास की Air. होगी. Air. एयर की होगी ना. डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, डेंसिटी की बात कर रहे हैं. डेंसिटी किसमें होगी? एयर में होगी. उससे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? Water. वाटर. और उससे ज्यादा डेंसिटी ग्लास. Glass. क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की उससे ज्यादा होती है, और सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है. पढ़ाई है हमने, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है ये चीज. तो उसी तरीके Yes, से sir. लाइट की जो वेलोसिटी है वो एयर में सबसे ज्यादा होगी, उससे कम वाटर में होगी, और उससे कम ग्लास में होगी. तो जैसे जैसे सिस्टम की, मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज होगी, लाइट की वेलोसिटी रिड्यूस होगी. कैन यू फील इट प्रैक्टिकली? यस सर. अब कैसे? क्योंकि देखिए डेंसिटी एयर की कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एटम्स है वो काफी दूर दूर है. यहाँ पे जो एटम्स है, एयर के जो एटम्स है
इसका मतलब हुआ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेस है, ये हो गया हमारा गैसियस सिस्टम। तो गैसियस सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा है कि एटम्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होती है। अब जब डिस्टेंस ज्यादा होगी इसका मतलब ऑब्स्टेकल्स कम होंगे, मतलब इस हाईवे पे व्हीकल जो है वो दूर दूर चल रहे हैं। अब जब व्हीकल दूर दूर चलेंगे तो हमें काफी जगह मिल जाएगी इजीली ट्रेवल करने की, इसीलिए लाइट की जो वेलोसिटी है वो एयर में ज्यादा होती है। सेकेंड, अगर हम बात करें लिक्विड की, फॉर एग्जांपल वाटर, तो एयर के कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में वाटर की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स, इसके एटम्स जो है वो काफी पास पास होते हैं एज कंपेयर टू एयर। बट इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़े दूर दूर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर के कंपैरिजन में तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, बट ग्लास के कंपैरिजन में यहाँ पे डेंसिटी कम है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी एयर के कंपैरिजन में तो कम होगी, लेकिन ग्लास के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। और थर्ड मीडियम की बात करें तो ग्लास इज द एग्जांपल फॉर द सॉलिड मीडियम। सॉलिड के अंदर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है तो लाइट की वेलोसिटी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब भी क्या होता है कि हमारा पर यूनिट एरिया के अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स है। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतने ही पास पास हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने ही पास पास हमारे एटम या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जितने ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइट को पास ऑन होने में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और जितने ज्यादा ऑब्स्टेकल्स होंगे, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उतनी ही वेलोसिटी रिड्यूस होगी। सो यहाँ से हम ये चीज समझ सकते हैं कि इफ डेंसिटी इंक्रीजेस then the velocity of light decreases. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. और यहीं से हमारे डेफिनेशन डिफाइंड होती है रिफ्रैक्शन की। तो जब भी लाइट रेज किसी एक होमोजेनियस मीडियम से किसी दूसरे होमोजेनियस मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है, अपने पाथ से बेंड हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो ये हमारा एक बॉक्स है जो कि किसका बना है, ग्लास का बना है, जो कि किसका बना है, ग्लास का बना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग्स है, वो सराउंडिंग्स क्या है, एयर है। सराउंडिंग्स क्या है, एयर है। तो लाइट रे इंसिडेंट कहां से हो रही है, एयर से हो रही है। मतलब फर्स्ट मीडियम कौन सा हो गया हमारा, मीडियम नंबर 1 एयर हो गया। अब एयर के अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे ही ये लाइट रे ग्लास वाले मीडियम में स्ट्राइक करती है, तो आपका एयर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट ना हो करके इसमें से पास हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास है। तो लाइट की जो रेज है वो स्ट्रेट ना जा करके, अब तक हमने क्या पढ़ा था, लाइट रे ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, पढ़ा था हमने कि भाई लाइट रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो लाइट रे इस केस में स्ट्रेट लाइन में पास होने की बजाय हल्का सा अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। डेविएट हो जाती है का मतलब है अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। Light must be passed from the straight line, this one path, but it gets little bit bent whenever it touches to the medium surface. तो जैसे ये लाइट रे ग्लास की सरफेस पे स्ट्राइक करती है, वो लाइट रे अपने पाथ से हल्का सा बेंड हो जाती है ना। क्वेश्चन आता कि सर ये जो लाइट रे बेंड हुई है ये नीचे की तरफ ही होगी हमेशा, या ये इस तरफ भी बेंड हो सकती है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, एयर जो है वो रेयर का मतलब होता है जिसमें डेंसिटी कम हो, मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो है वो दूर दूर हो। तो ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम, और ये हो गया हमारा डेंस मीडियम, क्योंकि ये ग्लास है, सॉलिड है, इसमें एटम्स जो है वो, मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल पास होंगे। सो व्हेनेवर लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट गेट्स बेंड लिटिल बिट टुवर्ड्स द नॉर्मल ऑफ द स्ट्राइकिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर होता है कि सर नॉर्मल क्या होता है, तो देखिए जिस पॉइंट पे लाइट रे फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम, सेकंड मीडियम पे इंटरेक्ट कर रही है,
उसी पॉइंट पे सेकेंड मीडियम के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये चीज हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ी थी। ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, ये इंसिडेंट लाइट रे थी। जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे हो रहा था उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे थे, इसी को हम नॉर्मल कह रहे थे। और हमने कहा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही पढ़ा था हमने। यही चीज यहाँ पे भी होती है कि जिस पॉइंट पे हमारी लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में इंटरेक्ट कर रही है, उसी पॉइंट पे सेकेंड मीडियम के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेड वाली लाइन है ये कहलाएगी नॉर्मल। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है तो लाइट रे स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल ना करके अ लिटिल बिट बेंड ऑन देयर पाथ। अब वो किस तरफ बेंड होगी, अगर डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो देखिए यहाँ पे जाना चाहिए था उसे, लेकिन वो यहाँ से जा रही है, मतलब कि किस तरफ बेंड हो गई है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हमें नॉर्मल से अवे नहीं करना है जबकि नॉर्मल की तरफ बेंड करना है। तो लाइट रे ऐसे तो यहाँ से जानी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट मीडियम लाइट रे जो है वो हल्की सी बेंड हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक और बार रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे एक और बार रिफ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब लाइट रे जो है वो ग्लास वाले मीडियम से वापस किस वाले मीडियम में आएगी, एयर वाले मीडियम में आएगी। कैन यू फील इट? भाई पहले तो लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हुई एयर से ग्लास में, अब ये ग्लास में से वापस बाहर भी आएगी। तो अब ये कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आएगी, ग्लास वाले मीडियम। डेंसर टू रेयर। वेरी गुड, ग्लास से एयर की तरफ, मतलब कि डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो देखिए जब लाइट रे आपकी रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही थी तो लाइट रे आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही थी। तो जब लाइट रे आपकी डेंसर से रेयरर की तरफ आएगी तो लाइट रे आपकी नॉर्मल से अवे मूव होगी, नॉर्मल से अवे मूव होगी। अब इस केस में लाइट रे को कहाँ जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ लाइट रे वो अपने पाथ से बेंड हो गई। तो लाइट रे जिसे ऐसे जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, वो स्ट्रेट ना जाकर के नॉर्मल से अवे मूव हो गई। बाय बिकॉज डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, वेलोसिटी चेंज हो गई तो वापस से इसकी वेलोसिटी चेंज होते इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो लाइट रे जो है वो नॉर्मल से अ लिटिल बिट अवे मूव हो गई। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इस डायग्राम को और अच्छे से एलैबोरेट करते हैं। इस प्रैक्टिकल को एक बार सिलेबस हो जाए उसके बाद आपको लैब में परफॉर्म करके बताया जाएगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये कहती है कि ये जो लाइट रे है जो स्टार्टिंग में इंसिडेंट हुई थी, अगर इसी को हम आगे की तरफ बढ़ाए डॉटेड लाइन से, इसी को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाए तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये लाइट रे, जो लाइट रे हमारी सेकेंड टाइम रिफ्लेक्ट हो रही थी उसके बिल्कुल पैरेलल आती है, उसके बिल्कुल पैरेलल आती है। ये हो गई हमारी नॉर्मल, ये हो गई सेकेंड वाली नॉर्मल। यहाँ पे हमारी लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ मूव हो रही थी, यहाँ पे जो लाइट रे है वो हमारी नॉर्मल से अवे बेंड होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे इस एंगल को तो हम कहते हैं नॉर्मल के साथ जो लाइट रे इंसिडेंट होती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो एंगल हमारा आफ्टर सेकेंड मीडियम लाइट रे बनाती है नॉर्मल के साथ उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? जूम करके बताओ एक बार, ये देखिए एक बार और अच्छे से क्लियर बनाते हैं इसको थोड़ा सा। ये हो गई लाइट रे, ये हो गई हमारी
नॉर्मल लाइट रे को जाना कहाँ पे था, ऐसे जाना चाहिए था। दिख रही है वाली ग्रीन वाली लाइन? ग्रीन वाली लाइन नहीं दिख रही है, कलर चेंज करते हैं। नो सर। अब दिख रही है? Yes, sir. चलिए अब देखते हैं, इसको समझते हैं। अच्छा, अब इजी वाले डायग्राम सबको? यस सर। यस सर। चलिए, हाँ तो देखिए ये थी हमारी इंसिडेंट लाइट पे। जिस पॉइंट पे ये इंटरेक्ट कर रही है सेकेंड मीडियम से, वहां पे हमने ड्रॉ किया नॉर्मल। लाइट रे अगर ये मीडियम नहीं होता तो ट्रेवल करती इस वाले पाथ पे, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी ऑफ मीडियम लाइट रे गेट लिटिल बिट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ड्यू टू हायर डेंसर मीडियम, अ लिटिल बिट हायर डेंस मीडियम। तो लाइट रे अगर ये मीडियम नहीं होता तो स्ट्रेट चली जाती, ड्यू टू डिफरेंट मीडियम लाइट रे जो है वो डेविएट होगी अपने पाथ से। अब वो किस तरफ होगी, तो हम रेयर से डेंस की तरफ जा रहे हैं, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर लाइट रे वापस से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने लग गई। फिर वापस से लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करने लगी। जैसे ही लाइट रे मीडियम डिफरेंट मीडियम में जाने लगी तो वो वापस से अपने पाथ से डेविएट होगी। अब इस बार हम डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हैं, तो लाइट रे जो है वो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पाथ। ये जिस पे एरो बना रखा है ये एक्चुअल पाथ है हमारा किसका, लाइट रे का। और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या बता रहा है कि अगर यहाँ पे डिफरेंट मीडियम नहीं होता तो लाइट रे कुछ इस तरह से ट्रैवल करती। इसे हम कहेंगे नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पे ये भी हो गई हमारी नॉर्मल। अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, तो इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे लाइट रे इस वाले पाथ पे डेविएट हो चुकी है, तो इस वाले पाथ पे लाइट रे क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, तो इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वापस आगे बढ़ते यहाँ पे देखते हैं। तो अब देखिए ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे थी, ये वाली रे इस वाले पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए इंसिडेंट लाइट रे का काम करेगी। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम वन मीडियम to another medium transparent and homogeneous, then due to different density light ray deviates from its path because light ray travels with different velocity in different mediums. This phenomena is called as a refraction of light. अब यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट्स भी है, जैसे
यहाँ पे जो एंगल इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल है उनका जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मींस टू से साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इसी से रिलेटेड एक हमारा और टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका मतलब क्या होता है, किस किस पे डिपेंड करता है, उसकी स्टडी हम करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।